ओम शांति। आज 21 जून 2024 के साकार मधुर महावाक्य है। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जब से योगा डे शुरू हुआ तो तन के स्वास्थ्य के लिए भी सबने योगा शुरू किया। फिजिकल एक्सरसाइज, प्राणायाम आदि। मन के स्वास्थ्य के लिए राज योगा बेस्ट मेडिटेशन है, जिससे आत्मा शक्तिशाली बन जाती है, स्ट्रेस फ्री हो जाती है। थोड़ी देर भी आप एकांत में अपने मन को परम पिता पर एकाग्र करते हैं तो आत्मा कमजोरियों से मुक्त हो जाती है, उमंग उत्साह से भर जाती है, संबंधों में मधुरता आने लगती है। आज योगा डे पर हम तन के स्वास्थ्य के लिए जरूर समय निकालेंगे और प्रतिदिन निकालेंगे। कुछ पल के लिए एकांत में जरूर जाएंगे। सैर करते हुए भी बाबा को साथ रखेंगे। तन के स्वास्थ्य के साथ साथ मन के अच्छे स्वास्थ्य के लिए योग के प्रयोग प्रतिदिन करते रहेंगे। कभी 21 दिन का स्पेशल योग, एक ही समय एक ही स्थान पर एक ही संकल्प से, कभी 11 दिन का योग। यथाशक्ति हम ये योग के प्रयोग करते रहें, क्योंकि इस योग के द्वारा हम अपने पुराने संस्कारों को बदल सकते हैं। मान लीजिए किसी में क्रोध का संस्कार है, आलस्य का संस्कार है, या कंपैरिजन का है, या जेलसी का है। पहले हम उसे स्वीकार करना है कि हाँ, ये मुझ आत्मा की कमजोरी है और मुझे इसे ठीक करना ही है। बाबा को सच बताना है, फिर बाबा से शक्ति लेनी है कि इस कमजोरी को मिटाने के लिए अब मैं 11 दिन एक ही समय एक ही स्थान पर इस शुभ संकल्प से योग करूंगी कि मैं इस ईर्ष्या से मुक्त आत्मा हूँ, आलस्य से मुक्त आत्मा हूँ, शांत आत्मा हूँ। जो भी कमजोरी है उसको मिटाने के लिए बहुत सुंदर स्वमान है, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान इस कमजोरी से मुक्त हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान ऑलमाइटी अथॉरिटी बाबा की छत्र छाया के नीचे हूँ, सदा आनंदित हूँ। ऐसे योग के प्रयोग की एक सुंदर डायरी बनाएं कि इस योग से क्या क्या बदलाव आए। तब आपको बाबा भी बहुत प्रिय लगेगा, जो योगेश्वर है, जो हमें योग सिखाने के लिए मूल वतन से आते हैं। आज भी बाबा ने बहुत सुंदर बात समझाई कि ये सत्संग भी है और स्कूल भी है, और ये सत्संग बाकी सत्संगों से बहुत निराला है, क्योंकि इसमें आपकी एम ऑब्जेक्ट है कि मुझे मनुष्य से देवता बनना है। ये सत्संग भी है और स्कूल भी है, जहां आपको रेगुलर पढ़ना है। मनुष्य से देवता बनने के लिए बाबा योग सिखाते हैं, और कोई भी ये योग नहीं सिखा सकता। इस योग से आप क्या से क्या बन जाते हो। साथ साथ बाबा ने कहा, अब तुम बच्चों को वापस घर जाना है, तो इस देह और दुनिया में कहीं भी ममत्व ना रहे। आप मनुष्य से देवता बनने की ये ऊंची पढ़ाई पढ़ रहे हो, और भगवान स्वयं पढ़ाने के लिए आते हैं, तो जरा भी अलबेले नहीं बनना। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, देवता बनने के लिए पहले तुम्हें ब्राह्मण जरूर बनना है। देवता बनने के लिए पहले तुम्हें ब्राह्मण जरूर बनना है। ब्रह्मा मुख संतान ही सच्चे ब्राह्मण हैं, जो राजयोग की पढ़ाई से देवता बनते हैं। क्वेश्चन है, दूसरे सब सत्संगों से तुम्हारा ये सत्संग किस बात में निराला है? दूसरे सब सत्संगों से ये सत्संग किस बात में निराला है? दूसरे सत्संगों में कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं होती है, लक्ष्य नहीं होता, और ही धन दौलत आदि सब कुछ गंवाकर भटकते रहते हैं। इस सत्संग में तुम भटकते नहीं हो। इस सत्संग के साथ साथ ये स्कूल भी है। स्कूल में पढ़ना होता है, भटकना नहीं। पढ़ाई माना कमाई, पढ़ाई माना कमाई,
जितना तुम पढ़कर धारण करते और कराते हो उतनी कमाई है। इस सत्संग में आना माना फायदा ही फायदा। इस सत्संग में आना माना फायदा ही फायदा। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। रूहानी बच्चे ही कानों से सुनते हैं। बेहद का बाप बच्चों को कहते अपने को आत्मा समझो। ये घड़ी घड़ी सुनने से बुद्धि भटकनी बंद हो जाएगी, स्थिर हो जाएगी। आत्मा समझेंगे, बाबा को याद करेंगे तो मन बुद्धि का भटकना बंद हो जाएगा, स्थिर हो जाएगी बुद्धि। कितनी बड़ी योग से प्राप्ति है। अपने को आत्मा समझ बैठ जाएंगे। बच्चे समझते हैं यहाँ हम आए हैं देवता बनने के लिए। हम अडॉप्टेड बच्चे हैं। हम ब्राह्मण पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? हम ब्राह्मण से देवता बनते हैं। जैसे कोई बच्चे कॉलेज में जाते हैं, समझते हैं हम अब पढ़कर इंजीनियर डॉक्टर आदि बनते हैं। पढ़ने से झट समझ जाएंगे। तुम ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण बनते हो, समझते हो हम ब्राह्मण सो देवता बनेंगे। गाया हुआ है मानुष से देवता किए करत न लागी वार। परंतु कौन बनते हैं? हिंदू तो सब देवता नहीं बनते। वास्तव में हिंदू तो कोई धर्म ही नहीं। आदि सनातन कोई हिंदू धर्म नहीं। कोई से भी पूछो हिंदू धर्म किसने स्थापन किया तो मूंझ जाएंगे। ये अज्ञान से नाम रख दिया। हिंदुस्तान में रहने वाले अपने को हिंदू कहते हैं। वास्तव में इसका नाम भारत है, ना कि हिंदुस्तान। भारत खंड कहा जाता, ना कि हिंदुस्तान खंड। है ही भारत, तो उनको भी ये पता नहीं कि कौन सा खंड है। अपवित्र होने के कारण अपने को देवता तो समझ नहीं सकते। देवी देवता पवित्र थे, अब वो धर्म है नहीं। और सब धर्म चले आते, बुद्ध का धर्म बौद्ध धर्म, इब्राहिम का इस्लाम, क्राइस्ट का क्रिश्चियन, बाकी हिंदू धर्म का तो कोई है नहीं। ये हिंदुस्तान नाम तो फॉरेनर्स ने रखा। पतित होने के कारण अपने को देवता धर्म का समझते नहीं। बाबा ने समझाया आदि सनातन है देवी देवता धर्म, पुराने से पुराना। शुरू का धर्म कौन सा है? देवी देवता। हिंदू नहीं कहेंगे। अब तुम ब्रह्मा के बच्चे, अडॉप्टेड बच्चे ब्राह्मण हो गए। ब्राह्मण से देवता बनने के लिए पढ़ते हो। ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण हो, ब्राह्मण से देवता बनने के लिए पढ़ते हो। ये अच्छी रीति धारण करना है। अब तो देखो ढेर धर्म है, ऐड होते ही जाते। जब भी कहीं भाषण आदि करते हो तो ये समझाना अच्छा है, अब है कलयुग, सब धर्म अभी तमो प्रधान है। चित्रों पे तुम समझाएंगे तो वो घमंड टूट जाएगा, मैं फलाना हूं, ये हूं। बाबा ने कहा चित्रों पे आप ज्ञान देंगे तो उनका घमंड टूट जाएगा। समझेंगे हम तो तमो प्रधान है। पहले पहले बाप का परिचय दे दिया, फिर दिखाना है ये पुरानी दुनिया बदलनी है। दिन प्रतिदिन चित्र भी शोभनिक होते जाते हैं। जैसे स्कूल में नक्शे बच्चों की बुद्धि में होते हैं, तुम्हारी बुद्धि में फिर ये रहना चाहिए। जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं उनकी बुद्धि में मैप आदि होते हैं। बाबा ने कहा तुम्हारी बुद्धि में ये रहना चाहिए, चित्र रहने चाहिए जिनसे ज्ञान अच्छे से समझा सकते हो। नंबर 1 मैप ये है। ऊपर में त्रिमूर्ति भी है, दोनों गोले भी हैं, सतयुग और कलयुग। अब इस पुरुषोत्तम संगम युग पर है। ये पुरानी दुनिया विनाश हो जाएगी। आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन हो रहा है। तुम वो आदि सनातन देवी देवता धर्म के। हिंदू धर्म तो है नहीं। जैसे सन्यासियों ने ब्रह्म रहने के स्थान को ईश्वर समझ लिया, वैसे हिंदुस्तान में रहने वालों ने हिंदू धर्म समझ लिया। उनका भी फर्क है, तुम्हारा भी फर्क है। देवी देवता नाम बहुत ऊंच है। कहते हैं ये तो जैसे देवता है जिसमें अच्छे गुण होते हैं, ऐसा कहते हैं इसमें देवताई गुण है। तुम समझते हो राधे कृष्ण ही स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं। उनको विष्णु कहा जाता। चित्र सबके हैं परंतु कोई जानता नहीं। तुम बच्चों को बाबा समझाते, बाप को ही सब याद करते हैं। ऐसा कोई नहीं होगा जिसके मुख से हे भगवान ये शब्द ना निकले। अब भगवान को कहा जाता निराकार। निराकार का अर्थ भी नहीं समझते। तुम सब कुछ जान जाते हो, पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बन जाते हो।
ये नॉलेज भारतवासियों के लिए है, ना कि और धर्म वालों के लिए। बाकी ये समझा सकते हो इतनी वृद्धि कैसे होती है। और खंड आते गए, वहां तो भारत खंड के सिवाय और कोई खंड नहीं होगा। अब ये एक धर्म नहीं है, बाकी सब खड़े हैं। बनन ट्री का मिसाल एक्यूरेट है। बड़ के झाड़ का बहुत अच्छा मिसाल है कि उसकी जड़ नजर नहीं आती, लेकिन वो फैलता जाता है। आदि सनातन देवी देवता धर्म का फाउंडेशन है नहीं, बाकी सारा झाड़ खड़ा है। तो कहेंगे आदि सनातन देवी देवता धर्म था, ना कि हिंदू धर्म। तुम अभी ब्राह्मण बने हो देवता बनने के लिए, पहले ब्राह्मण जरूर बनना पड़े। शूद्र वर्ण और ब्राह्मण वर्ण कहा जाता। शूद्र डायनेस्टी नहीं कहेंगे, राजाएं रानियां हैं। पहले देवी देवता महाराजा महारानी थे, या हिंदू महाराजा महारानी। भारत तो एक ही है, फिर वो अलग अलग कैसे हो गए? उनका नाम निशान गुम कर दिया, सिर्फ चित्र है। नंबर 1 है सूर्यवंशी। अब तुम आए हो सूर्यवंशी बनने के लिए, ये राजयोग है ना। आज योगा डे पे बाबा राजयोग की प्राप्ति बता रहे हैं कि इससे आप सूर्यवंशी बन जाते हो, सतयुग में महाराजा महारानी बनते हो। तुम्हारी बुद्धि में है हम ये लक्ष्मी नारायण बनेंगे। दिल में खुशी होती है ना कि बाबा हमें पढ़ाते हैं महाराजा महारानी बनाने के लिए। सत्यनारायण की सच्ची सच्ची कथा ये है। आगे जन्म जन्मांतर तुम सत्यनारायण की कथा सुनते हो, परंतु ये कोई सच्ची कथाएं नहीं। भक्ति मार्ग में कभी मनुष्य से देवता नहीं बन सकते, मुक्ति जीवन मुक्ति को पा नहीं सकते। सब मनुष्य मुक्ति जीवन मुक्ति पाते जरूर हैं, अभी सब बंधन में है। ऊपर से आज भी आत्मा आएगी तो जीवन मुक्ति में आएगी, ना कि जीवन बद्ध में। ऊपर से कोई आत्मा आएगी तो पहले वो सुख अनुभव करेगी, जीवन मुक्ति का अनुभव करेगी। आधा समय जीवन मुक्ति, आधा समय जीवन बंध में आएंगे। ये खेल बना हुआ है। इस बेहद खेल के हम सब एक्टर हैं। यहाँ आते पार्ट बचाने। हम आत्मा यहाँ के निवासी नहीं। कैसे आते हैं ये सब बातें समझाई जाती। कई आत्माएं यहाँ ही पुनर्जन्म लेती रहती। तुम बच्चों को शुरू से लेकर अंत तक सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी बुद्धि में है। बेहद का बाप ऊपर बैठ क्या करते हैं कुछ नहीं जानते, इसलिए उन्हें कहा जाता तुच्छ बुद्धि। बाबा का परिचय नहीं जानते, तब कहा जाता तुच्छ बुद्धि। तुम भी तुच्छ बुद्धि थे, अब बाबा ने तुम्हें रच्यता रचना के आदि मध्यंत का राज समझाया। तुम गरीब साधारण सब कुछ जानते हो। तुम हो स्वच्छ बुद्धि। स्वच्छ पवित्र को कहा जाता, तुच्छ बुद्धि अपवित्र ठहरे। तुम अब देखो क्या बन रहे हो। स्कूल में पढ़ाई से ऊंच पद पा सकते हैं, तुम्हारी पढ़ाई है ऊंच से ऊंच, जिससे तुम राजाई पद पाते हो। वह तो दान पुण्य करने से राजा के पास जन्म लेते, फिर राजा बनते, परंतु तुम इस पढ़ाई से राजा बनते हो। बाप ही कहते मैं बच्चों को राजयोग सिखाता हूं। हमारा शिक्षक स्वयं परम शिक्षक शिव बाबा हैं, वो राजयोग सिखाते। सिवाय बाप के राजयोग कोई सिखा ना सके। बाबा तुम्हें राजयोग की पढ़ाई पढ़ाते हैं, तुम फिर दूसरों को समझाते हो। बाप राजयोग सिखाते हैं कि तुम पतित से पावन बन जाओ। अपने को आत्मा समझ निराकार बाप को याद करो। अपने को आत्मा समझ निराकार शिव बाबा को याद करो तो तुम पवित्र बन जाएंगे। और चक्र को जानने से चक्रवर्ती राजा सतयुग में बन जाएंगे। ये समझाना बहुत सहज है। अभी देवता धर्म का कोई भी नहीं, सब कन्वर्ट हो गए और धर्मों में। तुम कोई को भी समझाओ, पहले पहले बाप का परिचय दो। बाबा समझाते और धर्मों में कितने चले गए, बोधी मुसलमान आदि ढेर हो गए। तलवार की जोर से भी मुसलमान बने, बोधी भी बहुत बने। एक बार ही स्पीच की तो हजारों बोधी बन गए। क्रिश्चियन लोग भी ऐसे आकर स्पीच करते हैं। सबसे जास्ती आदमशुमारी इस समय उनकी है। तो अब तुम बच्चों को बुद्धि में सारा सृष्टि चक्र स्पष्ट रहता है, फिरता रहता है। बाबा कहते तुम स्वदर्शन चक्रधारी हो। दिखाते ना श्री कृष्ण जी ने स्वदर्शन चक्र घुमाया। स्वदर्शन चक्र विष्णु जी को भी दिखाते हैं, परंतु ये नहीं जानते कि विष्णु को क्यों दिया। स्वदर्शन चक्रधारी श्री कृष्ण या नारायण को कहते हैं। ये भी समझाना चाहिए कि उनका क्या कनेक्शन है। तीनों ही एक हैं।
तीनों ही एक हैं। श्री कृष्ण ही नारायण बनते हैं, उन्हीं का संपूर्ण स्वरूप विष्णु है। वास्तव में स्वदर्शन चक्र तुम ब्राह्मणों के लिए, किस परिस्थिति में मुझे क्या करना है, मेरा कर्तव्य क्या है, वो कर्तव्य किया और डिटैच हो गई। ऐसे स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। स्वदर्शन चक्रधारी ज्ञान से बनते हो। बाकी स्वदर्शन चक्र कोई मारने काटने का नहीं, ये ज्ञान की बातें हैं। जितना तुम्हारा ज्ञान का चक्र फिरेगा उतना तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। बुद्धि में जितना ज्ञान का चिंतन होगा उतना पाप भस्म होंगे। बाकी सिर काटने की कोई बात नहीं। चक्र कोई हिंसा का नहीं, ये चक्र तुम्हें अहिंसक बनाता है। कहाँ की बात कहाँ ले गई, सिवाय बाप के कोई भी समझा ना सके। तुम मीठे मीठे बच्चों को अथाह खुशी होती है। अब तुम समझते हो हम आत्मा हैं। पहले तुम अपने को आत्मा भी भूल गए और घर भी भूल गए। मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूं ये भी भूल गए, घर को भी भूल गए। आत्मा को तो फिर भी आत्मा कहते हैं, परमात्मा को ठिक्कर भीतर में कह दिया। आत्माओं के बाप की कितनी ग्लानि की। बाबा कहते मैं तुम बच्चों को आकर क्या से क्या बनाता हूं। गाया जाता ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। आधा कल्प द्वापर कलयुग में अंधियारा, आधा कल्प सत्युग त्रेता में प्रकाश। दिन और रात, प्रकाश और अंधियारे का ये ज्ञान है, ये बेहद की बातें हैं। आधा कल्प अंधेरे में ठोकरे खाई, बहुत भटकते रहे। स्कूल में जो पढ़ते हैं उनको भटकना नहीं कहा जाता। स्कूल में पढ़ाई होती है, एम ऑब्जेक्ट होता है। सत्संग में मनुष्य कितना भटकते हैं, आमदनी कुछ भी नहीं होती और ही घाटा, इसलिए उसको भटकना कहा जाता। भटकते भटकते धन दौलत सब गवाकर कंगाल बन गए। अब इस पढ़ाई में जो जितना अच्छी रीति धारणा करेंगे कराएंगे, फायदा ही फायदा। अच्छी रीति धारणा से फायदा ही फायदा। ब्राह्मण बन गया, फायदा ही फायदा। चेक करेंगे जब से मैं बाबा का बना मुझे क्या क्या फायदा हुआ। वो फायदे याद करते हुए दिल से कहेंगे बाबा आपका शुक्रिया। जानते हो हम ब्राह्मण ही स्वर्गवासी बनते हैं। स्वर्गवासी तो सब बनेंगे, परंतु तुम उसमें ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करते हो। अब तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। खुद कहते हो बाबा हमें वानप्रस्थ व पवित्र दुनिया में ले जाओ। वो है आत्माओं की दुनिया। निराकारी दुनिया कितनी छोटी है, यहाँ तो घूमने फिरने के लिए कितनी बड़ी जमीन है। वहां ये बात नहीं, शरीर नहीं, पार्ट नहीं, स्टार मिसल आत्माएं खड़ी हैं। मूल वतन में सब ज्योति बिंदु सितारे खड़े हैं, कोई पार्ट नहीं होता। ये कुदरत है ना, सूर्य चांद सितारे कैसे खड़े हैं। आत्माएं भी ब्रह्म महातत्व में अपने आधार पर नेचुरल खड़ी हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के हृदय बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए सार, ज्ञान का सिमरण कर स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। स्वदर्शन चक्र फिराते पापों को काटना है, डबल अहिंसक बनना है। अपनी बुद्धि को स्वच्छ पवित्र बनाकर राजयोग की पढ़ाई पढ़नी है और उच्च पद पाना है। दिल में खुशी के गीत गाते रहें कि हम सत्यनारायण की सच्ची कथा सुनकर मनुष्य से देवता बनते हैं। ज्ञान का सिमरण कर स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। स्वदर्शन चक्र फिराते पापों को काटना है, डबल अहिंसक बनना है। अपनी बुद्धि को स्वच्छ पवित्र बनाकर राजयोग की पढ़ाई पढ़नी है और उच्च पद पाना है। दिल में यही खुशी रहे हम सत्यनारायण की सच्ची कथा सुनकर मनुष्य से देवता बनते हैं। बहुत सुंदर वरदान। मन बुद्धि को ऑर्डर प्रमाण विधि पूर्वक कार्य में लगाने वाले निरंतर योगी भव। मन बुद्धि को ऑर्डर प्रमाण विधि पूर्वक कार्य में लगाने वाले निरंतर योगी भव। निरंतर योगी अर्थात स्वराज्य अधिकारी बनने का विशेष साधन मन और बुद्धि है। मन ही मन मनाभव है।
मंत्र ही मन मना भव है। इस मन के लिए योग को बुद्धि योग कहते हैं। तो अगर ये विशेष आधार स्तंभ अपने अधिकार में है, ऑर्डर प्रमाण विधि पूर्वक कार्य करते हैं, जो संकल्प जब करना चाहो कर सको, जहां बुद्धि को लगाना चाहो लगा सको, बुद्धि आप राजा को भटकाए नहीं, विधि पूर्वक कार्य करें, तब कहेंगे निरंतर योगी। निरंतर योगी अर्थात स्वराज्य अधिकारी बनने का विशेष साधन मन और बुद्धि है। मंत्र ही मन मनाभव का है, योग को बुद्धि योग कहते हैं। तो अगर ये विशेष आधार स्तंभ अपने अधिकार में है, ऑर्डर प्रमाण विधि पूर्वक कार्य करते हैं, जो संकल्प जब करना चाहो वैसा कर सको, जहां बुद्धि को लगाना चाहो वहां लगा सको, बुद्धि आप राजा को भटकाए नहीं, विधि पूर्वक कार्य करें, तब कहेंगे निरंतर योगी। स्लोगन है मास्टर विश्व शिक्षक बने, समय को शिक्षक नहीं बनाए। आप मास्टर शिक्षक बने, समय को शिक्षक ना बनाए। अर्थात कोई कार्य आपको समय ने कराया, मजबूरियों ने कराया, ऐसा परिवर्तन नहीं। आप समय से पहले खुद को परिवर्तन करने वाले, जीवन से शिक्षा देने वाले। कभी कभी ऐसा होता है, स्वास्थ्य बिगड़ गया, डॉक्टर ने मना कर दिया आपको ये नहीं खाना ये नहीं खाना, तब हम सब कुछ छोड़ते हैं और बाबा की श्रीमत से हम सोचते कि ऐसा कैसे हो पाएगा, करते ही नहीं है। जब मजबूरियों ने आपसे कराया फिर आपने किया, तो इसका मतलब हमारा शिक्षक कौन हुआ? जरा हम सोच सकते हैं। आज के दिन हम सब एक अभ्यास करेंगे योगा दिवस पर कि हम सब हर घंटे में 1 मिनट पावरफुल योग करेंगे। मैं आत्मा शिव बाबा की संतान हूँ, राज योगी हूँ। बाबा का दिल से शुक्रिया करते रहेंगे। आपने स्वयं मूल वतन से आकर हमें योग सिखाया, हमें राजयोगी बनाया। आपका शुक्रिया। कुछ पल के लिए राजयोगी की सीट पर सेट हो जाए। मेरे शिक्षक स्वयं परम पिता है। मैं इस देह से न्यारी मस्तक में विराजमान दिव्य आत्मा हूं, राजयोगी आत्मा हूं। बाबा की लाइट जो कि डिवाइन है मुझ में समा रही है, जिससे मेरी कमजोरियां समाप्त हो रही हैं। मैं निरंतर योगी हूं, सहज योगी हूं। हे मन, बाबा के स्वरूप पर एकाग्र हो जाओ और उस योगेश्वर का दिल से धन्यवाद करो। मूल वतन से आकर आपने हमें योग सिखाया, कर्म योगी बनाया, निरंतर योगी बनाया। आपका शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। ओम शांति, शांति, शांति।